Hi, my name is Nidhi Chiller, and in this video, I'll be discussing about Section 8 of the Hindu Succession Act. Section 8 बात करते हैं जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स कि अगर कोई मेल इंटेस्टेट मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जनरल रूल ऑफ सक्सेशन क्या होंगे. जो ये रूल है सेक्शन 8 के, दिस वी हैव टू रीड इट विद द शेड्यूल. शेड्यूल बताता है हमें कि क्लास 1 आयर्स कौन है, क्लास 2 आयर्स कौन है. They must also be read with other sections like section 9 to 13. The videos of them will be uploaded later on. देखिए जो सेक्शन 8 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट टॉक्स अबाउट 4 कैटेगरीज ऑफ आयर. क्लास 1 आयर, क्लास 2 आयर्स, एग्नेट्स एंड कोग्नेट्स. क्लास 1 आयर जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन है शेड्यूल में. वो साइमल्टेनियसली इनहेरिट करते हैं, यानी कि जो शेयर एक आयर का होगा जो क्लास 1 में मेंशन्ड है, वही सेम शेयर जो होगा वो क्लास 1 में जो अदर आयर्स है उनका भी होगा. वो साइमल्टेनियसली इनहेरिट करते हैं, एक साथ इनहेरिट करते हैं, इक्वल शेयर उनका होता है प्रॉपर्टी में. अगर क्लास 1 आयर नहीं है, इन दैट केस प्रॉपर्टी डिवोल्व होती है क्लास 2 आयर्स में. यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डिवोल्व होती है वो प्रेफरेंशियल बेसिस पे होती है. एंट्री 1 को प्रेफर किया जाता है सेकंड एंट्री के ऊपर, यानी कि अगर फर्स्ट एंट्री वाला पर्सन है तो उस केस में जो प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी वो सिर्फ फर्स्ट एंट्री में जो पर्सन है उसमें डिवोल्व होगी, सेकंड एंट्री में जो पर्सन है उसमें डिवोल्व नहीं होगी. अगर फर्स्ट एंट्री में पर्सन नहीं है, अगर फर्स्ट एंट्री में रिलेटिव कोई नहीं है, तो उस केस में प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी सेकंड एंट्री वाले पर्सन को, थर्ड एंट्री वाले पर्सन पे नहीं जाएगा. दीज आर दी रूल्स ऑफ क्लास 2 आयर्स में जब प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी. अब अगर क्लास 1 आयर भी नहीं है और क्लास 2 आयर भी नहीं है, तो उस केस में प्रॉपर्टी जाती है एग्नेट्स के पास. एग्नेट्स आर दी पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर ओनली थ्रू मेल्स. सिर्फ मेल्स के थ्रू वो रिलेटेड होते हैं, तो उन्हें हम एग्नेट्स बोलते हैं. अब अगर क्लास 1 आयर भी नहीं है, क्लास 2 आयर भी नहीं है, एग्नेट्स भी नहीं है, तो उस केस में प्रॉपर्टी डिवोल्व होती है अपॉन दी कोग्नेट्स. कोग्नेट्स आर दी पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर ओनली थ्रू फीमेल्स. अगर ओनली थ्रू फीमेल्स रिलेटेड है तो इन दैट केस वो प्रॉपर्टी जो है कोग्नेट्स पे डिवोल्व होती है. नाउ हमने जब बात की है प्रॉपर्टी की, तो द क्वेश्चन ऑफन अराइजेस कि जो प्रॉपर्टी हम जिस प्रॉपर्टी की हम बात करें वो कौन सी प्रॉपर्टी है. तो ये जो प्रॉपर्टी है इट इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिसीज्ड. सेपरेट प्रॉपर्टी भी है, उसकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, वो दोनों प्रॉपर्टी ही इसमें इंक्लूड होगी. वन मोर क्वेश्चन दैट ऑफन अराइजेस कि जो डिजीज्ड इंटेस्टेट है उसने नॉमिनी बना दिया होता है काफी बार, तो उस केस में क्या होगा कि नॉमिनी के पास सारी प्रॉपर्टी डिवोल्व हो जाएगी या फिर जो उसके लीगल आयर्स है उनके ऊपर प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जो नॉमिनी होता है वो सिर्फ एक ट्रस्टी होता है और उस केस में प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, रूल ऑफ सक्सेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. जो प्रॉपर्टी है वो जनरल रूल ऑफ सक्सेशन से ही गवर्न होती है. नाउ वन मोर थिंग, जो वर्ड है एडॉप्शन वो कहीं पे भी यूज नहीं किया गया है. जब हम आयर्स की बात करते हैं वहां पे सन है या डॉटर है. तो वन थिंग दैट वी हैव टू नोटिस कि जो ये सन और डॉटर है इसमें एडॉप्टेड सन और एडॉप्टेड डॉटर दोनों ही इंक्लूडेड है. द रीजन बीइंग जो एडॉप्टेड सन है और जो एडॉप्टेड डॉटर है उनके सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज बन जाते हैं एज दैट ऑफ अ नेचुरल बोर्न सन एंड दैट ऑफ अ नेचुरल बोर्न डॉटर. नाउ ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या होगा. क्लोज 1 टॉक्स अबाउट क्लास 1 आयर्स. क्लास 1 आयर्स में इंक्लूड होते हैं सन, डॉटर, विडो, मदर, सन ऑफ अ प्रीडिसेशन, डॉटर ऑफ अ प्रीडिसेशन एक्सेट्रा. ये सारे इनहेरिट करते हैं साइमल्टेनियसली. अब से फॉर एग्जांपल की पोस्ट्यूमस चाइल्ड की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द इंटेस्टेट अगर चाइल्ड वूम में है अपनी मदर के, तो उस केस में क्या होगा कि जो वो प्रॉपर्टी है उसमें उसका कोई शेयर होगा या नहीं होगा. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि अगर चाइल्ड वूम में है तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि ही वाज बोर्न एट द डेथ ऑफ द इंटेस्टेट और उसका वही शेयर होगा प्रॉपर्टी में विद अदर कोपार्टनर्स. नाउ डिवाइडेड सन. पहले जो रूल होता था वो ये था कि जो डिवाइडेड सन है उसको सेपरेट प्रॉपर्टी में से शेयर नहीं मिलता था. हाउएवर अब जो डिस्टिंक्शन है वो रिमूव हो चुकी है बिटवीन द डिवाइडेड सन एंड द सन हु हैड रिमेन्ड जॉइंट विद द फादर. तो इस केस में क्या होगा कि जो सेपरेट प्रॉपर्टी है सन की वो भी अब डिवाइडेड सन है उसके पास भी जाएगा. तो जो ये डिफरेंशिएशन था उसको टोटली रिमूव कर दिया गया है. नाउ द क्वेश्चन ऑफ इललेजिटिमेट चाइल्ड की क्या इललेजिटिमेट चाइल्ड जो है वो इनहेरिट कर सकता है.
The answer to this question is नहीं, वो इनहेरिट नहीं कर सकता है फादर की प्रॉपर्टी से. However, वो अपनी मदर की प्रॉपर्टी से इनहेरिट जरूर कर सकता है. एंड वन मोर थिंग हियर टू बी नोटेड इज कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है फ्रॉम द लीगल आयर्स ऑफ द डिजीज्ड फादर. लेकिन वो सिर्फ मेंटेनेंस तब तक क्लेम कर सकता है जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता है, और तब तक वो माइनर है, सिर्फ तब तक ही वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है. Now what is the case when a child is born of a void or voidable marriage? अगर कोई चाइल्ड है, चाइल्ड बोर्न होता है void या voidable मैरिज से, तो वो जो चाइल्ड होता है वो लेजिटिमेट चाइल्ड होता है, एंड इन दैट केस वो इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, बोथ फादर की भी और मदर की भी. चाइल्ड हैविंग फिजिकल और मेंटल डिफेक्ट्स, पहले क्या होता था कि जो चाइल्ड में अगर कोई फिजिकल या मेंटल डिफेक्ट होता था, उस केस में जो चाइल्ड है उसके पास इनहेरिटेंस के राइट्स नहीं थे. लेकिन अब जो लॉ हमारे पास है वो ये है कि जो चाइल्ड है अगर उसमें फिजिकल या मेंटल डिफेक्ट्स भी है तो भी वो एंटाइटल्ड है सक्सीड करने के लिए प्रॉपर्टी को, नो मैटर वो शुरू से ल्यूनेटिक है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ही इज स्टिल entitled to succeed to the property. Guys, this was all for section 8. If you like the video, do give a thumbs up, share and do comment. Thank you.